Hello students, today we are going to study Cramer's rule. Now this is actually application of the topic determinant. यानी जो हमने कल पढ़ा था डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3 by 3. तो डिटर्मिनेंट का एक्चुअल यूज क्या है? तो यहाँ पर हम देखते हैं कि क्रैमर्स रूल का यूज करके हम इक्वेशंस सॉल्व कर सकते हैं. ओके तो क्रैमर्स रूल क्या है कि अगर आपको एक सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो अगर सॉल्व करना है, सपोज दिस इज अ सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन 2 वेरिएबल. यहाँ पे कितने वेरिएबल्स है? 2 वेरिएबल्स के लिए हमें ये क्रैमर्स रूल स्टडी करना है. तो यहाँ पर सपोज 2 इक्वेशन है आपके सामने, a1x plus b1y plus c1 is equal to c1 actually, and a2x plus b2y is equal to c2. Now these are 2 इक्वेशन और हमें यहाँ पर करना क्या है? हमें x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. तो अभी तक हमने 10th में क्या पढ़ा है कि हम ये इस टाइप के जो साइमल्टेनियस इक्वेशंस हैं वो कैसे सॉल्व करते हैं? बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड. तो वो क्या है? एक कन्वेंशनल मेथड है. यहाँ पर हम डिटर्मिनेंट का यूज करके x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर सकते हैं. तो अगर x और y की वैल्यूज फाइंड आउट करने की है तो यहाँ पर एक फॉर्मूला है. x की वैल्यू अगर चाहिए तो x की वैल्यू है डेल्टा x अपॉन डेल्टा and y is equals to delta y upon delta. Now these are nothing but determinants. Now what is mean by these determinants we will see one by one. तो यहाँ पर ये सिस्टम अगर सॉल्व करनी है तो हमें कुछ स्टेप्स में कैलकुलेशन करना है. अगर ये स्टेप अगर फॉलो करोगे तो क्या होगा? आपको x और y की वैल्यूज इजीली मिल जाएगी. तो यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे. अभी ये 2 इक्वेशंस है. स्टेप 1 क्या है? वी हैव टू कैलकुलेट डेल्टा. डेल्टा क्या है? एक डिटर्मिनेंट है. तो डेल्टा कैसे कैलकुलेट किया हमने? डेल्टा इज इक्वल्स टू डिटर्मिनेंट. अभी यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं. x के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है? a1 एंड a2. कोएफिशिएंट मतलब क्या? जो मल्टीपल है x के वो क्या है? a1 एंड a2. y के जो कोएफिशिएंट्स है वो क्या है? b1 b2 and c1 c2. these are called as constant. Means a1 a2 these are coefficient of x, these are coefficient of y and these are nothing but constant. Now step 1 में क्या है कि हमें कैलकुलेट करना है? डेल्टा कैलकुलेट करना है. तो डेल्टा अगर कैलकुलेट करना है तो फर्स्ट कॉलम में क्या करना है? x के जो कोएफिशिएंट है वो फर्स्ट कॉलम में आ जाएंगे. ओके एंड सेकेंड कॉलम में क्या आएंगे? y के जो कोएफिशिएंट्स है, y के कोएफिशिएंट b1 एंड b2. तो ये हो गया आपका डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 by 2. और इसे अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे सॉल्व करना है? a1 इज मल्टीप्लाइड टू b2 माइनस b1 is multiplied to a2. Okay, in this way we can easily calculate delta here. Now second step में करना क्या है? We have to calculate here delta x. तो अगर डेल्टा x कैलकुलेट करना है तो उसके लिए क्या है? मस्ट कि हमें ये जो फर्स्ट कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम में कोएफिशिएंट ऑफ x जो है वो किससे रिप्लेस कर देंगे? कांस्टेंट के साथ. यानी x के कोएफिशिएंट के जगह पे हम कौन से टर्म्स डाल देंगे? c1 एंड c2. सो a1 a2 की जगह पे क्या डाल दिया हमने? c1 c2 एंड b1 b2 इन प्लेस ऑफ y कोएफिशिएंट. ओके b1 b2 these are what? कोएफिशिएंट ऑफ y. Actually I should written right here coefficient of y. Means while calculating delta x, first column will be replaced by constant and second column will be of coefficient of y, and then calculate this determinant. Step 3 is similarly we can calculate delta y. Delta y, while calculating delta y, what we have to do? First column will be having coefficient of x a1 and a2, but second column, in the second column what will be the change? These coefficients यानी y के जो coefficient है वो किससे रिप्लेस हो जाएंगे? कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस हो जाएंगे. तो यहाँ पर c1 एंड c2 will be in place of b1 b2. बाद में ये कैलकुलेशन करेंगे डिटर्मिनेंट का a1 into c2 minus c1 into a2. And finally we can calculate x and y by putting all these values in this equation 1 और फॉर्मूला. अगर फॉर्मूला में ये सब
के वैल्यूज हम इनपुट कर देंगे तो हमें क्या मिलेगा, x और y के वैल्यूज मिलेंगे। अभी यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम 2/2 का। अगर इक्वेशन है हमारे पास, यानी इक्वेशन में 2 वेरिएबल x और y क्या है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, और अगर आपको क्रैमर्स रूल का यूज करके डिटरमिनेंट सॉल्व करना है तो उसके लिए हम एक एग्जांपल लेंगे यहाँ पर। By Cramer's rule, 2x plus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to minus 1। हमें यहाँ पर क्या करना है, ये इक्वेशन सॉल्व करना है। तो अगर इक्वेशन सॉल्व करना है इसका मतलब क्या है कि हमें x एंड y ये दोनों के वैल्यूज यहाँ पर फाइंड आउट करने हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मेंशन है कि क्रैमर्स रूल का यूज करके हमें ये इक्वेशंस सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट कैलकुलेटिंग। नाउ वी नो द फॉर्मूला, वी नो दैट x is equal to delta x upon delta, this is formula, and y is equal to delta y upon delta। अभी यहाँ पर हम स्टार्ट करेंगे डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने का। तो फर्स्ट स्टेप आएगा स्टेप 1। स्टेप 1 क्या है, कैलकुलेट डेल्टा। नाउ डेल्टा is equal to into the determinant. Now x coefficient is 2 here and second is 3. Okay, and now we will move to second column here. Y coefficient here is 3 and here is minus 4. We have to take this sign with the 4 here. Now calculate this determinant. 2 into minus 4 is minus 8. Minus sign is there. 3 into 3 is 9. Now minus 8 minus 9, its addition will be minus 17. Now second step, step 2, calculate delta x. How to calculate delta x? Delta x is equal to determinant. अभी delta x अगर फाइंड आउट कर रहे हैं तो x coefficients will be replaced by its constant। यहाँ पर इस एग्जाम्पल में कॉन्स्टेंट्स क्या है, 5 और -1। सो इन प्लेस ऑफ दिस x आई विल राइट कॉन्स्टेंट हियर 5 एंड -1, और y की जगह पे क्या आ जाएंगे, y के कोएफिशिएंट्स 3 एंड -4। गॉट इट? देन we will solve this determinant। 5 minus into -4 is -20, minus 3 into -1, it is -3 in this way। Now -20 plus minus it becomes plus and it is equals to 3, and finally our answer will be -17। ये हो गया सेकेंड स्टेप। अभी now we should calculate here, calculate delta y। This is our step 3। delta y is equal to x के कोएफिशिएंट है 2 and 3, but in place of y की जगह पे किसका आएगा, it should be 5 and -1, so 5 and -1 in this way। Now calculate this determinant। 2 into -1 -2 minus 3 into 5 is 15, and our answer will be -17। In this way we have calculated all the three determinants, delta, delta x and delta y, and finally this is, if I give equation number 1, we will put all these values in equation 1, so it becomes, therefore what I can write, x is equal to delta x upon delta
What was value of delta? -17. डेल्टा की वैल्यू क्या है? -17 है और डेल्टा x इज ऑल्सो -17. So -17 divided by -17 it gives you 1. y is equals to, y का फॉर्मूला क्या है? डेल्टा y अपॉन डेल्टा इज इक्वल्स टू, डेल्टा y की वैल्यू इज ऑल्सो -17 divided by 17, actually -17, and its answer would be 1. In this way we can calculate x and y value for equation in two variable. Okay, now we will take another example of this type. I will not change this question. Question will remain same. Solve by using Cramer's rule. So our question is 2x plus 3y is equal to 5 and 3x minus 4y is equal to -1. Now again in this example these are two equations and we have to calculate x and y value. So given is, I will write given things, 2x plus 3y is equals to 5. I will write this equation one below the other, and second equation is 3x minus 4y is equal to -1. Now step 1, calculate डेल्टा. डेल्टा कैलकुलेट करना है. डेल्टा इज इक्वल्स टू, now x coefficient is 2, here it is 3. In first equation y coefficient is 3 and y coefficient here is -4. Calculate this. 2 into -4 is -8. 3 3s are 9. Okay, then it is equals to again -17. In this way we can calculate this. Afterwards delta x is equals to, डेल्टा x के टाइम क्या करेंगे? x के कोएफिशिएंट को किससे रिप्लेस करना है? 5 और -1 से. सो 5 -1, 3 -4 इज इक्वल टू 5 इंटू -4 कितना आएगा? -20. And it is minus plus 3. It is equals to -17. Again डेल्टा y we will calculate. डेल्टा y के लिए क्या होगा? डेल्टा y के टाइम y के कोएफिशिएंट्स की जगह पे क्या आएगा? कांस्टेंट्स. सो 2, 3, 5 and -1. So in this way delta y is 2 into -1 is -2 and 3 into 5 is 15. It is equal to -17. And finally x is equal to delta x upon delta. It is equal to delta x की वैल्यू क्या है? -17 upon -17. It is 1. And y is equal to delta y upon delta is equal to -17 upon -17 is equals to 1. In this shortcut way we can solve previous example here. Just now we have completed Cramer's rule for equation in two variable. Now this equation in three variable.
इक्वेशन इन 3 वेरिएबल. तो x, y, z. If I write equation in this way, a1x plus b1y plus c1z is equal to d1. a2x plus b2y plus c2z is equals to d2. And third is a3x plus b3y plus c3z is equal to d3. Now suppose this is equation, system of equation in 3 variable x, y and z, and we need to calculate value of x, y, z here by using Cramer's rule, means by using determinant system. So यहाँ पर करना क्या है, first of all we have this formula x is equal to delta x upon delta, y is equals to delta y upon delta, and z is equals to delta z upon delta. This is formula for calculating x, y and z here. Now one by one we should calculate all these determinant here. So first is delta. डेल्टा अगर कैलकुलेट करना है तो सिंपली करना क्या है कि फर्स्ट कॉलम में कौन से कोएफिशिएंट आएंगे, x के कोएफिशिएंट्स है a1, a2, a3. ओके, दीज आर कोएफिशिएंट्स ऑफ x. उसके बाद सेकंड कॉलम में कोएफिशिएंट्स ऑफ y मींस b1, b2, b3. आई विल राइट b1, b2, b3. एंड थर्ड कॉलम में क्या आएगा, z के कोएफिशिएंट्स c1, c2, c3. इन दिस वे b1 क्या है, कोएफिशिएंट्स ऑफ y है, और ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ z. In this way we can calculate delta here. Now we will calculate how to find out delta x here. Now delta x के टाइम क्या होगा, while calculating delta x, x के coefficients क्या है, a1, a2, a3. These will be deleted or replaced by which terms, constant d1, d2, d3. तो x के कोएफिशिएंट्स की जगह पे क्या लिखेंगे, कांस्टेंट्स लिखेंगे. तो क्या आएगा, d1, d2, d3. उसके बाद y के कोएफिशिएंट एज इट इज d1, d2, d3, and coefficients of z are c1, c2, c3. Then delta y we will calculate. Delta y के टाइम क्या होगा फिर, while calculating delta y we are going to replace these constants. These constants will be in place of coefficient of y. So delta y के टाइम क्या होगा, a1 x के कोएफिशिएंट्स लिखेंगे, बट y के कोएफिशिएंट्स की जगह पे क्या आएगा, d1, d2, d3, और z के कोएफिशिएंट्स की जगह पर c1, c2, c3. मींस ये क्या है, z के कोएफिशिएंट है, ये क्या है, कांस्टेंट्स है, और ये है x के कोएफिशिएंट्स. ओके, एंड फाइनली डेल्टा z. While calculating delta z here, we will calculate here delta z is equals to, delta z के टाइम क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट कॉलम में आएंगे x के कोएफिशिएंट्स मींस a1, a2, a3. देन b1, b2, b3, और z कोएफिशिएंट्स will be, means z coefficients are c1, c2, c3. These will be replaced by which term, constants, means d1, d2, d3. So here this is coefficient of x, this is coefficient of y, and this is constants. So calculate all these 4 determinants. अगर 3 by 3 means 3 equations इन 3 वेरिएबल आपको फाइंड आउट करना है, तो हमें कितने डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, वी हैव टू कैलकुलेट 4 डिटरमिनेंट्स, डेल्टा, डेल्टा x, डेल्टा y and delta z. And finally by putting all these value in this formula we will get values of x, y, z here. Now we will
come to know how to solve example based on this take. We'll take examples here. Now this is the question. What is the question? Solve the equation by using Cramer's rule, and equations are x plus y plus z is equal to 3. Second equation is x minus y plus z is equals to 1, and third is x plus y minus 2z is equals to 0. Now these are three equations और हमें क्या बोला है कि solve this equation. तो अगर इक्वेशन सॉल्व करना है मतलब क्या करना है, हमें x, y और z के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. तो फाइंड आउट अगर करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी विल डू, वी विल राइट दीज थ्री इक्वेशंस वन बिलो दी अदर, यानी एक के नीचे एक एग्जांपल पहले तो लिख लेंगे. तो गिवन एग्जांपल क्या है, दिस इज सॉल्यूशन. गिवन एग्जांपल इज x plus y plus z is equal to 3. दिस इज फर्स्ट इक्वेशन. सेकेंड इक्वेशन क्या है, x minus y plus z is equal to 1, and third equation is x plus y minus 2z is equals to 0. So remember here we have to follow this sequence. Which sequence? First it should be x, then y, and then it will be z here, and afterwards equal to के साइन के बाद में क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. तो अगर एग्जाम्पल में ये स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है, वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म. लेकिन ये एग्जाम्पल ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, सो हमने कुछ चेंज नहीं किया. डायरेक्टली ये तीनों इक्वेशंस एक के नीचे एक लिख ली. अभी हम कैलकुलेट करेंगे डिटरमिनेंट. तो फर्स्ट डिटरमिनेंट स्टेप 1 क्या है, स्टेप फर्स्ट इज इक्वल्स टू हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है. तो डेल्टा कैलकुलेट करने के लिए x के कोएफिशिएंट्स क्या है, 1 1 1, y के कोएफिशिएंट्स है 1 minus 1 1, z कोएफिशिएंट्स आर 1 1 minus 2 1 1 minus 2. Now if you want you can follow this step by using 1. First row and first column is deleted, remaining are minus 1 1 1 minus 2. 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है उसे डिलीट करना है, बाकी चार बचे हुए एलिमेंट लिखे हैं यहाँ पर. उसके बाद माइनस की साइन. अभी इस 1 की बारी है, 1 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करना है, बाकी बचे हुए एलिमेंट क्या है, 1 1 1 माइनस 2. एंड फाइनली ये 1 की टाइम प्लस की साइन है, 1 in this first row and in third column, so that will be deleted. Remaining elements are 1 minus 1 1 1. अगर आपको डायरेक्टली करना है ये स्टेप स्किप करके तो भी हम कर सकते हैं. ओके, सो वी विल सॉल्व इट फर्दर. 1 into the bracket 1 minus 1 into minus 2 2, 1 into 1 is 1 minus 1 into minus 2 minus 2, 1 1 का 1, बीच में माइनस की साइन, प्लस 1 into 1 is 1 1 into minus 1 is minus 1, so minus और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस. सो आई विल डायरेक्टली राइट हियर 1 into the bracket 2 minus 1 is 1 minus minus 2 minus 1 is minus 3 and 1 into 2. Further calculate all these terms. 1 ये माइनस माइनस प्लस 3 plus 2 is equal to 3 plus 2 5 plus 1 is 6. In this way we have calculated delta here. Now we will move further for the next steps. Now we will calculate step 2 is calculate delta x. डेल्टा x के टाइम करना क्या है कि x के कोएफिशिएंट्स को किससे रिप्लेस करना है, कांस्टेंट्स के साथ. तो कांस्टेंट्स क्या है, 3 1 0 3 1 0. x के जगह पे y कोएफिशिएंट्स आर 1 minus 1 1 and z कोएफिशिएंट्स आर 1 1 minus 1. I will start directly solving this. 3 फर्स्ट रो में है, फर्स्ट कॉलम में है, यहाँ -1 into -2 is
प्लस 2, 1 into 1 is 1. ओके, अभी 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, कैंसल, इसका मल्टीप्लीकेशन आएगा 1 into -2, सो -1, 1 into -2 is -2 and 1 into 0 is 0. एंड फाइनली प्लस की साइन, प्लस अभी ये रो और ये कॉलम कैंसिल, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम कैंसिल, 1 into 1 is 1, 0 into -1 is 0, is equals to 3, 2 minus 1, 1, minus -2 minus 0, -2 plus 1, so 3 minus plus 2 plus 1 is equal to 6. Next step is we will calculate delta y. Delta y is equals to, now here x coefficients are 1, 1, 1, but while calculating delta y we are going to find out here delta y. तो delta y के टाइम क्या करना है हमें, y के जो कोएफिशिएंट्स है वो कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस करने, मींस these are constants 3, 1, 0 और z coefficients are 1, 1, -2. In this way now solve this determinant. Determinant is 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, कैंसिल करेंगे, 1 into -2, -2, 0 into 1 is 0, minus 3, 1 into -2 is -2, 1 into 1 is 1 and finally ये 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, कैंसिल होगा, ये 4 नंबर्स का हमें कैलकुलेशन करना है, 1 into 0 is 0 and 1 into 1 is 1. Okay, so in this way we have calculated our first thing. Then 1 into -2 -3, ये क्या आएगा, -3 plus 1 into -1, so -2 plus -3, it becomes minus plus, that is 9 plus 9 minus 1. So -2 minus 1 is actually -3 or -3 plus 9, it is equals to 6 here. So our answer would be 6. In this way we have calculated here delta y. And अभी क्या है, डेल्टा z की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है. डेल्टा z is equals to, डेल्टा z के टाइम क्या होगा, x के कोएफिशिएंट्स पहले लिखेंगे 1, 1, 1, y के कोएफिशिएंट्स है 1, -1, 1, 1, -1, 1 और z के टाइम क्या होगा, z विल बी रिप्लेस्ड बाय कांस्टेंट्स, मींस 3, 1, 0. ओके, अभी ये डिटरमिनेंट अगर सॉल्व करना है तो इसे वैसे ही करना है, ये 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 जिस रो में है, जिस कॉलम में है, कैंसिल, -1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1, minus 1 into 0 is 0, 1 into 1 is 1 and plus 3 जिस रो में है और जिस कॉलम में है उसको डिलीट करना है, 1 into 1 is 1, 1 into -1 is -1, बट एक्चुअली फॉर्मूला में माइनस की साइन वजह से हम क्या करेंगे, दोनों माइनस प्लस हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -1 -1 मल्टीप्लिकेशन में +1 होगा, प्लस 3 into 2 एंड फाइनली इट इज इक्वल टू 6. क्यों 6 होगा, बिकॉज ये -1 + 1 0, 3 into 2 is 6. In this way we have calculated all the determinants here. Now finally हमें क्या करना है, x, y, z के वैल्यूज फाइंड आउट करने हैं. तो x का फॉर्मूला क्या है, x is equal to डेल्टा x अपॉन डेल्टा. तो डेल्टा x की वैल्यू क्या है, सब वैल्यू हमारे 6 से है, तो डेल्टा x की वैल्यू थी 6/6, आंसर इज 1. देन y is equal to डेल्टा y अपॉन डेल्टा, ये भी सब वैल्यूज क्या है, 6/6, इट इज इक्वल टू 1. एंड फाइनली डेल्टा, that is z is equal to delta z upon delta is equal to 6/6 is equal to 1. So in this way we have got values of x, y, z which are 1, 1, 1. So in this way we have calculated equations in 3 variable
और हमें किसके वैल्यूज मिले हैं, XYZ के, बाय यूजिंग डिटरमिनेंट हियर एंड Cramer's rule. That method is known as Cramer's rule. So we have to follow these steps while calculating this type of example here, and this type of example is asked for 4 marks in MSBT exam. So if we practice this type of example further, we can calculate this type of example very easily. So for now, this is goodbye to you. Now in the next lecture we will solve example, few similar type of example on this topic, Cramer's rule in equation 3 variable.